वेलकम टू द सेशन गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ मॉडल्स। सो अगर आपने अभी तक इनइक्वलिटी का सेशन नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और इट इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि ये पहले देख लेना अच्छे से। रीजन बिहाइंड ये दोनों टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैट में। ओके, सो इंक्लूडिंग दीज टू ओनली यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू क्वेश्चंस इन योर कैट, एटलीस्ट कम से कम। अगर उनका मूड हो गया कि अलजेब्रा पे बहुत कुछ बनाना है तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली मॉडुलस। तो पहले मैं बहुत बेसिक से बात करूंगा, मॉडुलस एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो एज यूजुअल आपको पता है मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ज्ञान दे देता हूँ। ज्ञान बोल देता हूँ बेसिक। सो द बेसिक इज हियर। लेट्स सी व्हेन समथिंग इन मॉड, लेट्स से द मॉड x. Okay, this will be counted in a modulus part, right? Just give me a moment, guys. Okay, so या मॉड एक्स थे। मॉड एक्स, लेट से मॉड एक्स अगर कोई भी एक वैल्यू अगर मॉड में है। ओके, मॉड कैसे हम डिफाइन करते हैं? इट इज दो ऐसे स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर कोई भी नंबर आ गया, समथिंग एनीथिंग, सो दीज आर द मॉड। ये दोनों जो दो ब्रैकेट, नॉट एग्जैक्टली ब्रैकेट बट टू लाइंस होते हैं जिसे हम मॉड कहते हैं। तो अब यहाँ इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स से एक्स, इफ एक्स इज -1, लेट्स से एक्स अगर -1 है, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू प्लस ही आएंगी। ओके, सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू 1 है, अगर 1 बाहर आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होंगी? 1। यू कैन सी हियर इन बोथ केस इधर इट इज अ माइनस नेगेटिव हो, इधर इट इज अ प्लस। जब वो बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव ही आ रहा है। सो दिस इज द फीचर ऑफ मॉडुलस, कि हमारे मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, जब वो बाहर आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक, बस इतना ही ज्ञान है इसमें और कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। कुछ कोई भी वैल्यू, नो मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो बाहर आ रहा है तो उसकी वैल्यू एट द एंड क्या होंगी? पॉजिटिव। ओके, ऑल्सो लेट्स से इफ आई आस्क यू कि x जो है ये वैल्यू बाहर होने के बाद तो पॉजिटिव x हो जाएगा, राइट? सिमिलरली -x जो है ये भी बाहर आने के बाद x ही हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अगर कोई आपसे पूछ ले, they have nothing given to you, let's say they said here is the number, let's say a. Okay, this is a number. Now because, okay, I would simply say कि this is number a, and now here also let's say अगर मैं पूछूं आपको कि ये नंबर जो है, क्या आप बता सकते हो ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैन यू डिटरमाइन? अगर ये गिवन नहीं है तो इज इट पॉसिबल टू यू टू डिटरमाइन कि इज दिस नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव? नो, आप बता नहीं सकते हो। आप नहीं बता सकते हो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। रीजन बिहाइंड, जब तक आपको गिवन ना हो आप अज्यूम नहीं करना कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी इज दिस, हो सकता है ए की जो वैल्यू हो ये -2 हो सकता है ए की वैल्यू हो सकता है +3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते। नो मैटर ऐसे आपको गिवन है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यू कांट अज्यूम कि ये पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है नेगेटिव हो जब तक वो बताया ना हो। तो आप खुद से अज्यूम नहीं करना वेरिएबल्स के केस में। दिस इज द रूल, एंड या दैट्स इट। इतना ही था, बेसिक से ज्यादा कुछ बेसिक नहीं है। अब जो भी है अब जो भी है वो सिंपल सा आपको क्वेश्चंस के ऊपर है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x।
ओके, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। सो बिफोर यू गो अहेड, आई वुड लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं पहले करूँ सॉल्व, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिलेगी कैसे करना है। सो लेट्स सी दिस वन सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी, एक सेकंड, क्या, तो ये जो वैल्यू है ना, दिस इज अंडर अ मॉड, दिस वैल्यू इज अंडर द मॉड। नाउ जब ये वैल्यू मॉड से बाहर आएगी, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये वैल्यू कैसे हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, राइट। ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, मॉड के बाहर आने का तो पॉजिटिव होना ही है। बट यहाँ दो केसेस पॉसिबल है या नहीं। द फर्स्ट केस इज दिस वैल्यू माइट बी नेगेटिव, द सेकंड केस इज दिस वैल्यू माइट बी पॉजिटिव। आपको अज्यूम करके चलना है ये। हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है वैल्यू नेगेटिव हो, राइट। सो अज्यूमिंग ऑल दिस थिंग, अरे भाई आंसर नहीं बताना था, ये देखो इंजीनियर लोग सबसे पहले रेडी रहते हैं, फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दे। सो देर आर टू पॉसिबिलिटी, तो व्हेन आई ओपन दिस, जब मैं इसे ओपन करूंगा ना, मैं दोनों पॉसिबिलिटी को अज्यूम करके चलूंगा। हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। द फर्स्ट केस इज, इन माई फर्स्ट केस आई एम अज्यूमिंग दैट इज दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, ये जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे है, नेगेटिव है। दिस इज माई फर्स्ट केस। सो अगर अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, तो व्हाट इज माई वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 7x प्लस, दिस शुड बी माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x - 6 इज इक्वल टू 4। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, जब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को अज्यूम किया, दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव, व्हेन आई अज्यूम दिस वैल्यू शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट केस व्हेन आई एम अज्यूमिंग इट शुड बी पॉजिटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो रहेंगी इस तरह से आ जाएंगे, 3x - 6, 3x - 6, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इफ आई ओपन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऐसे कुछ वैल्यू मिले मुझे, दैट इज 7x प्लस 3x - 6, दिस शुड बी अ वैल्यू is equal to 4. So in this case, when you solve the question, you will get two values. तो हमेशा याद रखना, जब भी आप मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई भी वैल्यू, इसके दो वैल्यूज आएंगे। तो निकेश आप एक ही बता रहे हो, तो दिस इज ए रॉन्ग अप्रोच, दो वैल्यू आएगी भाई, दोनों से सॉल्व करना है। नाउ so see this, you can easily solve it, you can get the value from here, that is 7x minus 3x minus plus, sorry, minus minus plus, that is 6 is equal to 4. Solving further, you will get that is the value should be 4x is equal to minus 2. So from here x is equal to minus 1 upon 2. So एक वैल्यू क्या आ गया x की, that is -1/2. From here if you solve from here, you will get 7x plus 3x minus 6 is equal to 4. This 10x is equal to 10. So x is equal to 1. 10 upon 10 क्या हो जाएगा, 1. So for this condition, because the question is find the values for x, तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, एक वैल्यू आई -1/2, द सेकंड वैल्यू इज 1। बिकॉज बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटी, एक तो 1 हो सकता है, एक तो -1 हो सकता है, सॉरी, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये मेरा कहना था। 5 कैसे आ रहा भाई, आर यू श्योर 5 कहाँ से आएगा भाई। इफ यू गॉट दिस, अगर मैं यहाँ इसे ओपन करूँ, लेट्स से दिस केस, so the first possibility is either this value should be negative, or the second possibility this value should be positive, right. The first case is this value should be positive, sorry negative, and second one it should be positive. So you have to open bracket in such a way, नेगेटिव जब आपने कंसीडर किया है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -x। Similarly, when you solve this, that is 4x, again because you are considering it now positive, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएंगी, +x। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी जो सब बता भी रहे हैं। क्या क्या वैल्यू आ रहा है, दैट शुड बी, द फर्स्ट वैल्यू इज 3x is equal to 15, second value should be 5x is equal to 15. So from here x is equal to 3, sorry 5 not 3, my bad. So x is equal to 5, from here x is equal to 3। अब देखो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अब उनकी थोड़ी गलती बताता हूँ मैं।
किसी का माइनस आ रहा है तो आ रहा है। देखो आप लोग क्या कर रहे हो अभी के लिए, जिस जो भी मॉड में रहता ना, सिंपल लॉजिक, जो भी ये मॉड में है ना, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे पॉजिटिव नेगेटिव करके ओपन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आंसर। तो चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आया हो, इट इज़ वेरी बेसिक, अगर ये भी नहीं आ रहा समझ में तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 2 बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, लेट्स सी, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। मेरे बनाए हुए क्वेश्चन ले लो अब, क्या पता कुछ अच्छे से कर लो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस। यू हैव अ मिनट, 1 मिनट। सिंपली जैसे मैंने बताया आपको, मॉड में है तो इसको एक बार पॉजिटिव कंसीडर करो, एक बार नेगेटिव कंसीडर करो, एंड ओपन इट एंड सॉल्व इट। सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूज है वो। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, होता है, स्टार्टिंग है, मॉडुलस है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बट चलेगा। फोकस ऑन द बेसिक, बेसिक पे ध्यान दो, इजी है, नॉट वेरी टफ। क्योंकि 2 आंसर आ रहा। यार एक बात बताओ, मॉड से कभी हम ओपन करेंगे तो एक आंसर आएगा या 2 आंसर आएगा, ये बताओ। मैंने जस्ट अभी मैंने ओपन किया मॉड तो मेरे 2 आंसर आ रहे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमारे कितने आंसर आने चाहिए, 2 आने चाहिए। ओके, सो सी दिस। अब इस केस में देख लो, इसे आप और इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप तुमने किया भी, आपके आंसर भी आ रहे हैं -14/3 एंड 2। ओके, चलो देखते हैं। इन दिस केस, जब भी सिर्फ, देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो, मॉड तो अलग था, वेरिएबल्स अलग थे, राइट। तो मैंने सिर्फ मॉड को ओपन किया प्लस माइनस करके। यहाँ भी आप कर सकते हो सिमिलर वे में, यू डोंट नीड टू डू सम काइंड ऑफ रॉकेट साइंस। इसे आप ऐसे कर सकते हो, -3x, एक बार मैंने माइनस में ओपन किया, ठीक है, और एक बार मैंने क्या किया, इसे प्लस में ओपन कर दिया। जब मैंने प्लस में ओपन किया तो प्लस, ये प्लस है, जब मैंने माइनस में किया तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। बट बट एक और चीज आप कर सकते हो, अगर ऐसा केस है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल है तो आपको तो ऐसे ही ओपन करना है, बट एक और बता रहा हूँ आपको तरीका, इसे ऐसे भी कर सकते हो। लेट्स से ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसे प्लस में ओपन कर रहा हूँ, अगर इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आनी चाहिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएंगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू कैसे बन जाएंगी, नेगेटिव। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ ना, 3x + 4 इज इक्वल टू -10। जब मैंने नेगेटिव कंसिडर किया इसे, जब मैं पॉजिटिव कंसिडर किया तो ऑब्वियसली यही आना। तो आप ऐसे भी इसे ओपन कर सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका हम यूज करने वाले हैं आगे जाके, बट इसका भी बहुत यूज होता है। बच्चे जब, अगर मैं पहले आपको ये सिखाया रहता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले डायरेक्टली ये बताया, सो दैट यू नो कि आपको करना कैसे है। इसे हम पॉजिटिव एक बार कंसिडर करते हैं, एक बार नेगेटिव, एंड दिस इज गोइंग टू मोर यूजफुल, बट ये भी आपको पता रहना चाहिए, कुछ लोग ये देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप किसी और एजुकेटर का सॉल्यूशन देख रहे हो तो माइट बी दे विल गिविंग द आंसर लाइक दिस, तो आप कंफ्यूज ना होना, वो यही करवा रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्व सेम ही यार, सेम तरीके से सॉल्व कर लो। सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट, लेट्स से 3x, 4 है, इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -10 -4 -14। So from here x is equal to -14/3. Similarly here also, that is 3x is equal to 4, यहाँ पे प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 -4 that is 6. So x is equal to 6/3, that is x is equal to 2. So two values here also you got. तो हमेशा याद रखो, जब भी मॉड में है कितने वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। यहाँ किसी को डाउट है, टिल नाउ, टिल हियर किसी को डाउट, एनी डाउट डू लेट मी नो। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, और जरूरी भी था, क्वेश्चन सब आपको आना चाहिए। कोई डाउट नहीं है, रुक जाओ फिर, रुक जाओ, कुछ खतरनाक नहीं देता हूँ मैं, इजी देता हूँ कुछ। हाँ, लेट्स सी दिस।
See this. Now here the question is similar, almost similar. कुछ नहीं है, अभी तक एक था यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर दिया हमने। क्वेश्चन क्या है यहाँ, पढ़ो पहले। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ ए। ए का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसका डिफरेंस आपको निकालना है। इफ the mod of this value is equal to 15 and mod of b is equal to 3. Okay, so I would say, पहले मैं समझा उससे पहले आपको 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, आप यू कैन ट्राई, हैव अ ट्राई। समझो कैसे कर सकते हो आप। एक हिंट देता हूँ, पहले बी देख लेना, उसके बाद वो इजी बन जाएगा। सो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड बी, उसके बाद आपका वो ये इजी बन जाएगा। तो सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस आंसर आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, नो वरीज, नेटवर्क इशू है तो नो वरीज। लेट्स सी how many values we'll get here and how to solve this question. It is a simple, it is very simple, but yeah, if you go through a basic, then only you are able to solve it. अगर कोई ट्रिक ढूंढ रहे हो तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। As I told you, focus on B first. If I solve B, what I will get? As I told you right now, there are two values possible because it is a mod B, which is equal to 3. So one value is positive, the second one is negative. The positive, when it is positive, it will be a B equal to 3. When it is negative, the minus B is equal to 3. Or you can say B is equal to minus 3. Okay, these are the two values. B equal to 3, B is equal to minus 3. Now this part is done. B का खेल खत्म. Now see here. Now when you going to solve this, what is this? This is mod of 3a minus 2b is equal to 15. Right? Now as I told you, again divide it in two part. That is, one is positive, one is negative. So if I divide it in two part, the first one is positive, second one is negative. So for positive, I will get what? 3a minus 2b is equal to 15. Okay, right? For negative, what I will get? I will get simply minus of 3a minus 2b is equal to 15, which is ultimately become 3a minus 2b is equal to minus 15, right? These are the two values. Now you have solved, like you have, might be you have put b equal to 3 and or b equal to minus 3 in the equation. But don't you think so? There should be a 2, because the value for b is 2. So you have to divide this part also in two parts, right? For the first case should be b is equal to 3 and second case should be b is equal to minus 3. Have you did like this? No, I don't think so. If you did, then cool, you are on right path. Here also b is equal to 3 and second one is b is equal to minus 3, right? Now if you have come through this or from here, now you have to put what? The value for b. Just simply put the value for b in this equation. So here you will get 3a minus 2 3s are, that is 6 is equal to 15. Okay, so from here you will get the value for a is equal to, that is 15 minus 6. This should be, sorry, 15 plus 6, it should be 21, 21 upon 3. So from here you will get a is equal to 7. Similarly, when you put minus 3, you will get, the equation should be 3a, this minus into this minus, that will become plus. 2 3s are 6 is equal to 15. So here you will get a is equal to 15 minus 6, that should be 9. So 9 upon 3. So here you will get the value for a is equal to 3. So now because you got this value, you don't have to do like a direct difference, because you have to find this also. तो ऐसा नहीं ये आ गया तो भाई चलो हो गया काम खत्म, नो नो, काम नहीं हुआ खत्म, अभी बाकी है। Okay, so now solve this. When you solve this, you will get a value like this, that is 3a. Okay, and this is because minus, again you will get a minus 6 is equal to minus 15. So from here you will get 3a, a is equal to minus 9 upon 3. So from here you will get a is equal to minus 3.
हैव यू गॉट -3 एज एन वैल्यू? बिकॉज किसी ने मेंशन नहीं किया था, नो वन मेंशन इन द चैट बॉक्स. नेक्स्ट वैल्यू should be, let's say this should be 3a minus, because minus minus become plus, 2 3s are 6 and is equal to -15. When you solve it further, you will get from here that is -21/3. So from here is equal to a is equal to -7. Okay. Do you have issue? यहाँ तक किसी को issue है? Any doubt till here? If you have, do let me know. Any doubt till here? No doubt. Okay. Cool. So what they asked you? They asked you difference between largest and smallest value of a. Now do let me know which one is the largest value of a. What is the largest value of a? Is it not 7? 7 ही होगा ना, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे. So the largest value is 7. You have to take a difference between largest or smallest. Smallest का difference लेना है. What is the smallest value here? In this all this case, you just have to pick a smallest value. -3 or -7. Anita, -7 or -3. When you see a number line, जितना बड़ा नंबर जितना बड़ा उसके आगे माइनस उतना बड़ा वो नेगेटिव. ओके, द स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? दिस इज द स्मॉलेस्ट. ओके, दिस वन इज द लार्जेस्ट. सो माइनस ऑफ, तो ये क्या हो गया यहाँ पे -7. डिफरेंस लेना है. यू हैव टू फाइंड डिफरेंस. ओके, मैं डिफरेंस ही ले रहा हूँ. यू कैन सी दिस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. Okay, when you solve it further, you will get minus minus, it will become +7, and the answer for this is 14. So only one or two people got this correct. Okay, and one of them, Avneet, if I am not wrong, and second one is, who is she? नहीं, बाकी किसी ने नहीं बताया. So अवनीत का ही सही है. So this is the answer. Answer for this question is 14. Understood what you have to do? Okay, मिस्टर एक्स का भी सही था, XYZ का. तो B3 लेना पड़ेगा ना. नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. नेगेटिव पॉजिटिव लेना है. यू डोंट नो विच वैल्यू इज दिस. बी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है. ठीक है. करस्पॉन्डिंग B = 3 लेना पड़ेगा ना. वहां पे आपको डिफरेंस बताना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे वैल्यू का. करस्पॉन्डिंग मैटर नहीं करेगा इस केस में. ओके. और इफ अगर वो मैटर करेगा तो फिर आंसर. B = 3 लेके आपने A निकाला. ठीक है. अरे भाई, उतना उतना दिमाग मत लगाओ. देखो, इसकी जो वैल्यू है ना, इसका आंसर 14 ही आएगा. अब अगर आप उस तरह से सोच रहे हो कि मैंने B = 3 लिया है. ओके. सो हिज डाउट इज, लेट्स सी, अच्छी बात है, अच्छा डाउट पूछा. B = 3 लिया है, तो यहाँ भी B = 3 लेना पड़ेगा. ये डाउट है ना आपका? राइट. तो यार B = 3 लिया है तो इक्वेशन भी तो बदल चुका है ना. अगर मैं B = 3 लेके कर रहा हूँ तो फिर क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट का क्यों पूछ रहा हूँ? ये तो इक्वेशन, ये भी तो इक्वेशन अलग है. ये दोनों इक्वेशन सेम है? नहीं ना. जस्ट वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो इट इज समथिंग जो कि आप समझो. यहाँ पे मॉडल्स में ऐसा मत देखना कि मैं इसमें ये लिया हो तो ये. ठीक है, कहीं कहीं पे कंडीशन एप्लीकेबल है, जहाँ पे है वो मैं बताऊंगा. बट इन दिस केस कंफ्यूज मत हो. ठीक है. क्योंकि अगर आपने ऐसा बोल रहे हो कि अगर B3 यहाँ पे लिया तो यहाँ भी मैं 3 को चेक करूंगा. सही है. तो फिर ये इक्वेशन ही क्यों देख रहे हो? ये तो दोनों इक्वेशन अलग नहीं हो गया? अलग नहीं हो गया दोनों इक्वेशन? ठीक है. तो सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आपको निकालना है, उसका डिफरेंस बता देना है, दैट्स इट. अब वो किससे आ रहा है वो मैटर नहीं करता. ओके. भरोसा रखो भाई. अलजेब्रा पे ही मैं पूरा पेपर निकाल के आता हूँ कैट का. ठीक है. इतना तो भरोसा रखो. लेट्स सी, अगर वो अच्छे से समझ गया हो
तो ये वाला ट्राई करो। एंड अब मुझे सबके आंसर करेक्ट आने चाहिए, सबके करेक्ट दिखने चाहिए। ठीक है, सॉल्व दिस अगेन। यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है। हमेशा याद रखना है ऐसे केसेस में यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व वन वेरिएबल वाला पार्ट। ओके, वंस यू सॉल्व वन वेरिएबल, देन यू हैव सिंपली पुट द वैल्यू टू अदर वन। गॉट इट? सॉल्व इट एंड आई नीड अ करेक्ट आंसर, एटलीस्ट 70% जनता की आंसर करेक्ट होनी चाहिए। ओके, नाउ सॉल्व दिस। यू हैव 2 minutes। आई थिंक इट इज इनफ। ओके, सो लेट्स सी। अब सबके आंसर सही है, ऑलमोस्ट सबने सही सही बता दिया है। तो अब क्या कैसे करना है इसे फिर भी देख लो। सिंपली open this in a plus and negative way. Okay, so once I will open it in a plus, so I will get this value. So from here I will get, when I open it positively, okay, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएंगी 6, b इज इक्वल टू 6। जब मैं इसे नेगेटिव में ओपन करूंगा तो मेरी वैल्यू इस तरह से कुछ रहेंगी, दैट इज माइनस टाइम ऑफ माइनस बी टू इज इक्वल टू 4, दैट इज b minus 2 is equal to minus 4. So from here I will get b is equal to minus 2 आंसर। ओके, b का खेल खत्म, अब b को पूछना भी नहीं है। Now you have to see only this. So this is what, that is a minus 3b, mod of a minus 3b is equal to 5. Again, once you have to open it in, when you see consider mod as is positive. So when you consider it positive, it will become a minus 3b is equal to 5. When you consider it negative, that time you will get a minus 3b is equal to minus 5. Okay. Now when you solve it again, because you have two values of b, you can simply not put a single value. You can simply say that is b, once b is equal to 6 and once b is equal to minus 2. Similarly here also, you will say once b is equal to 6 and once b is equal to minus 2. Now simply put the value and solve it. When you solve it now, you will get a minus, okay, 3 6 are 18 is equal to 5. From here a is equal to, that is 5 plus 18, so it will become 23. From here, if you put a b is equal to minus 2, you will get a minus minus plus 2 3s are 6 is equal to 5. From here you will get a is equal to minus 1. When you put here 6, you will get a is equal to, okay, sorry, my bad, a minus 3 6 are 18 is equal to minus 5. Now here you will get a is equal to minus 5 plus 18, minus 5 plus, because ये माइनस में यहाँ पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, so minus 5 plus 18, it should be 12, that is plus 12, sorry 13, that is plus 13. Similarly, when you put minus 2, you will get a plus 6 is equal to minus 5. From here, you will get a is equal to 1. Sorry, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 कैसे आएगा, minus 11. Now, simply, आपने यहाँ तक कर लिया, अब आपको क्या देखना है? You have to see, that is which number is largest. You can see here, it is largest positive number. Okay, and you can see this is the smallest negative number. Okay, जितना बड़ा नंबर उसके आगे माइनस साइन है उतना वो छोटा है, राइट? So smallest है this is, and this is the largest. Simply difference निकालना है. So difference is what? So difference is, that is 23 minus of 11. So here you will get the answer for this is 34. Okay, minus minus क्या हो जाएगा प्लस, so you will get 34 as answer. Hope it is clear. अगर ये क्लियर है, एक आंसर करो फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कैट का क्वेश्चन है, जो उस पे आने से पहले जो और भी क्वेश्चंस करना है। पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। व्हाट इज द लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट 2 digit नंबर?
give my answer for this. What is the largest two digit number? Okay, cool. So कुछ लोग 99 कह रहे हैं, कुछ लोग सब 99 कह रहे हैं क्या? Yes, so 99 is the largest two digit number. If I ask you smallest two digit number, 10, 10 और कुछ 10, 10, ओके बोलते जाओ. ओके, प्रीति -99. कूल. अब बाकी लोग सन्नाटा क्यों हो गए एकदम से? अभी तक तो सब टाइप कर रहे थे, अब एकदम से चुप. सो सीरियस, I haven't mentioned it here. That is, it is a positive smallest two-digit number. I simply asked you what is the smallest two-digit number. If I ask you positive two smallest two-digit number, then the answer is 10. But if I haven't given you कि वो two-digit number पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको तो अज्यूम करना है ना. स्मॉलेस्ट पूछा, जितना छोटा बोल दो. Don't you see? That is -99 should be smallest two-digit number, right? So can't assume. अपने आप अज्यूम मत करो जब तक वहां मेंशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव. यू कैन सिंपली मार्क दिस आंसर. अगर ऐसे पूछ ले तो, अगर वहां मेंशन है कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर एनीथिंग, देन यू हैव टू mark answer 10. But if it is given that I only asked you question what is, okay, what is smallest two digit number, you simply mark answer 19 -99. Got it? समझा? तो मॉडुलस है भाई. मॉडुलस में यही गलतियां करते हैं सब लोग, तो ये ध्यान में रख लो एंड ये मिस्टेक नहीं करना. ओके, गॉट द पॉइंट एवरीवन? इफ यू गॉट द पॉइंट, you have a question in front of you. You have to find the smallest value of a plus b. ठीक है, smallest value of a plus b. Now you have to follow the same method to solve this. Okay, and then get a value for a and b. Then after you got the value for a and b, simply find the smallest value for a plus b. So yeah, you have 2 minutes. Solve it. Okay, so you are getting -9, -9, -9. Okay, let's see the solution. So I will solve it very quickly because आपको पता है कैसे solve करना है इसे. So two values of b, that is one is b is equal to 4, second one is b is equal to -4. These are the two values for b. Now let's open this. Okay, when you open this, you will get the first one is positive. It is 5a minus 2b is equal to 17. Second one is that is 5a minus 2b that is equal to -17. Okay, so यहाँ तक तो सबने कर ही लिया है. Then further, you have to divide it in two parts because you have two values for b. B is equal to 4, b is equal to -4. And here also you will get b is equal to 4, b is equal to -4. So let's solve this. So if I solve this, I will get a value that is 5a minus 2 fours are 8 is equal to 17. And solving it further, I will get that is a is equal to 17 plus 8. That should be become 25 divided by 5, not 5, 3, 5. So here I will get a is equal to 5. When I put b is equal to -4, I will get what? That is 5a minus minus plus 4 twos are 8 is equal to 17. In this case, I will get a is equal to 9 by 5. 9 by 5. तो दो वैल्यू यहाँ पे आ गए. And moving further, I will get here that is okay again 5a minus 8 is equal to -17. So if I solve further, I will get here from
5a, और a सीधा कर लो, दैट इज a इज इक्वल टू -9, -9/5, and here I will solve it, so I will get formula 5a plus 8, it should be equal to -17. So from here value is a equal to -17 minus that is -25/5. So here a is equal to -5. Two values of a, that is one. I have to find the smallest value of a plus b. तो b का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? b का स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे पता है क्या हो सकता है। b का स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ऐसे में अगर मैं देख सकता हूँ कि ए भी स्मॉलेस्ट ले लूँ, बी भी स्मॉलेस्ट ले लूँ, बट द कंडीशन इज, पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों स्मॉलेस्ट आ जाए तो कहीं मेरे वैल्यू बड़ा ना हो जाए। बोथ आर द पॉसिबिलिटी, लेट्स सी, स्टिल विल ट्राई टू फाइंड इट कि क्या आना चाहिए अगर दोनों पॉजिटिव ना, अगर मैं दोनों स्मॉलेस्ट ले लूँ तो बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज -4। ओके, बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज -4। ए का स्मॉलेस्ट वैल्यू यू कैन सी हियर, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। इसे भी मैं इसे मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ इफ आई वांट टू सी कि ये स्मॉलेस्ट है या नहीं। तो -9/5, यू कैन सी सम इट इज समथिंग अराउंड 1.9 और 1.8, 1.8 ऐसा कुछ आ रहा है, -1.8। ठीक है, तो -1.8 आ रहा है, तो -1.8 बड़ा या स्मॉल, छोटा, या फिर -5 छोटा? ऑब्वियसली -5 शुड बी स्मॉलेस्ट, तो -5 यहाँ से ले लिए। इन दोनों का सम करना है, तो -4 -5, यू विल गेट द वैल्यू इज -9। इज देयर एनी अदर वे टू गेट स्मॉलेस्ट वैल्यू? यहाँ पे तो -9 आ गया, बट स्टिल बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ वैल्यू, पॉसिबिलिटी है कि कुछ और भी आ सकता है। लेट्स सी, आई वुड ट्राई टू मेक समथिंग लाइक, यहाँ से मैंने ये -5 उठा लिया, यहाँ से मैंने प्लस उठा के देख लिया कि चलो एक बार चेक तो कर लो कोई कहीं छोटा तो नहीं आ रहा। यू कैन सी -1 आ रहा है, मतलब स्मॉलेस्ट तो -9 ही होगा, इससे छोटा तो नहीं बना पाऊंगा मैं। सो यू हैव टू चेक अदर वैल्यूज ऑल्सो, इससे छोटा अगर बन पा रहा हो तो वेल एंड गुड, वो आंसर होगा, बट नहीं बन रहा तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो दिस इज नॉट माई स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो आंसर फॉर दिस इज -9। बहुत हमने इजी इजी क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़े टफ पे आते हैं। ओके, दीज आर द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, कर लेना बाद में। -9 रिपीट करना। -9 क्या, मतलब ये जो वैल्यू है ना स्मॉलेस्ट, -9 स्मॉलेस्ट है ना, अगर मैं ये ले लूँ, अगर मैं -5 + 4 ले लूँ तो -1 आएगा, बट छोटा कौन सा है? -9 है छोटा, दैट्स वाई आंसर जो होगा मेरा -9 होगा। अगर अगर मुझे -9 से छोटी कोई वैल्यू मिल जाए, लेट से अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू मिल गया होता है -10, तो -9 मेरा आंसर नहीं होता, -10 मेरा आंसर होता। जितना बड़ा नंबर उसके आगे -साइन, उतना छोटा वो हो गया। ठीक है, यू कैन सी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर जो है दैट इज -99, और लार्जेस्ट क्या है? 99। 99 सबसे बड़ा है, इसका अगर माइनस लगा दो तो उतना छोटा हो जाएगा। गॉट इट? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछा था स्मॉलेस्ट का। चलो आगे करते हैं। नाउ सी दिस, here also you have to similarly find the value for x and y. You have to find the value for x and y. Once you find the value for x and y, what you have to do, you have to find maximum and minimum value of these, इनका मैक्सिमम एंड मिनिमम ढूंढना है। तो स्टार्ट करो काम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसका आंसर करो, पहले वन बाय वन करते हैं। यू हैव अराउंड, इनिशियली तो आप इसकी वैल्यूज निकाल दो, चलो मैं ही करता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। आप भी करो साइड बाय साइड, मैं भी करके समझा देता हूँ। ठीक है, so now see this, because here you have x and y, so let's open the bracket and find the value for x and y. So let's come to first one, that is 2x minus 7 is equal to 13. I need a two value, that is one is positive, one is negative. Simply 2x minus 7 is equal to 13. Okay,
and the second one, when I assume this one should be negative, so the value should be minus 2x, sorry, 2x minus 7 is equal to minus 13. Solving this, I will get a value that is x is equal to 13 plus 7, that should be 20. 20 upon 2, that should be 10. So one of the value is 10 here. When I solve this, I will get the value that is x is equal to 13. Okay, minus 13 plus 7. So minus 13 plus 7, this should be 6. Minus 6. Minus 6 by 2, that should be minus 3. X की values आ गई. Let's come for a y, that is 3y plus 3 is equal to 15. Now again open it in a, once assuming positive, once assuming negative. So if I assume it positive, I will get the value that is 3y plus 3 is equal to 15. When I assume it negative, I will get a 3y plus 3 is equal to minus 15. Solving further, I will get here that is y should be equal to 15 minus 3, because it is here in plus, यहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा, तो 15 minus, so 15 minus 3, that should be 12. 12 upon 3, that should be 4. So ये आ गया 4. From here, that is plus 3 है, यहाँ जाएगा minus हो जाएगा, so minus 15 minus 3, so here I will get y is equal to minus 18 upon 3. So 3 6 are 18, so minus 6 should be answer. x और y की वैल्यूज आ गई है, बट मुझे क्या है, x और y निकालना है? नो, द क्वेश्चन आस्क्ड मी टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस. आई हैव टू फाइंड फर्स्ट वैल्यू दैट इज x इंटू वाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एंड x इंटू वाई, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस. ओके निकेश डन. निकेश ने तो कर भी लिया है, वाह. देखो समझो, बेसिक पहले समझाता हूँ, और पहला तो इजी है, पहला कर लो यार, पहला कर लो. बोलोगे इजी इजी करवा दिए और हार्ड वाले हमें दे दिए. इजी है, पहला कर लो. सो हियर, जैसे मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या चाहूंगा, व्हाट शुड बी माय ट्राई. माय ट्राई शुड बी कि मैं इन दोनों की वैल्यू बड़े से बड़े रखूं. यू कैन सी, एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 10. वाई का सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यू कैन सी -4 और -6 है. सॉरी, 4 और -6 है, तो 4 बड़ा वैल्यू है, तो आई वुड सिंपली से टेक 4. हियर आई विल गेट आंसर फॉर दिस इज 40. इससे बड़ा मैं नहीं बना पाऊंगा. आप ट्राई कर सकते हो. यू कैन टेक -3 एंड -6. 3 6 18 ही आता है, तो उससे बड़ा नहीं बन पाएगा. मिनिमम, व्हेन इट कम टू मिनिमम, माई ट्राई शुड बी टू मेक इट मिनिमम. तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक वैल्यू, समझो, मिनिमम जब मुझे बनाना है ना, और इनका मल्टीप्लाई करना है, मैं कोई एक वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, सबसे बड़ा वैल्यू पॉजिटिव बड़ा वैल्यू लूंगा, या फिर नेगेटिव बड़ा लूंगा. कोई एक वैल्यू में कैसे लूंगा, पॉजिटिव लूंगा और दूसरी वैल्यू नेगेटिव लूंगा, और वन ऑफ द वैल्यू शुड बी अ ग्रेटर. ओके, और यू कैन से लार्जेस्ट वैल्यू. वन ऑफ द वैल्यू शुड बी लार्जेस्ट, इफ पॉसिबल दोनों भी लार्जेस्ट है तो नो इशू, कोई इशू नहीं है. बोथ लार्जेस्ट ऑल्सो वर्क, बट अगर एक भी लार्जेस्ट है तो चलेगा. सो बोथ लार्जेस्ट, इफ आई सी कि बोथ बोथ लार्जेस्ट मिल जाए, यू कैन सी एक्स में जो लार्जेस्ट है ना, 10 है. तो बट मुझे नेगेटिव भी देखना है कि नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा है. इज इट -3 और -6? नो, द लार्जेस्ट नेगेटिव शुड बी -6. तो मैं यहाँ से -6 ले लूंगा, एंड जब पॉजिटिव की बात आ रही है, तो मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लूंगा, दैट शुड बी 10. So here I will get the value should be -60 as my answer. Got it? So all in these cases you have to assume according to your knowledge कि कौन सा बड़ा देना है, कौन सा छोटा. ठीक है. Let's come to the second question. और सेकंड एक काम करो, वो आप लोग करना, और जिसने कर लिया हो तो बहुत बढ़िया. कर लिया हो तो आंसर बताओ. निकेश 16 - 4. अच्छा, चलो मैं ये फोर्थ वाला करता हूँ ट्राई. ओके, लेट मी सॉल्व द फोर्थ वन. क्योंकि बाकी तो आप कर ही लोगे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, फोर्थ अगर मैं समझा दिया तो.
-4 18. Okay, let's see the fourth. Okay, you can try fourth one now. फर्स्ट अगर ये दो कर लिए हो तो फोर्थ वन ट्राई करो. ट्राई फोर्थ वन. लेट्स सी, क्योंकि फोर्थ वन थोड़ा सा डाउटफुल है, फिर मैं इसे समझाता हूँ कैसे करना है इसे. So let's see the solution for this. So like Nikesh was committing a mistake and most of you are committing mistake. What you are doing here, you are considering x is equal to, for this value you are considering two different values. Let's say x is equal to 10 ले लिया अगर आपने, y कुछ और ले लिया. आई डोंट नो आप क्या ले रहे हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू. फिर यहाँ के लिए आप कुछ और वैल्यूज ले रहे हैं. ओके, तो ये गलत है. अब आप निकेश ने जैसे पूछा अभी कि ऐसा क्यों, थोड़ी देर पहले जो हुआ था, लाइक इन द लास्ट केस, इन दिस केस, यहाँ पे तो आपने ऐसा नहीं बोला था. यहाँ बी ले रहे तो ये अलग ले रहे हैं. तो सी दिस, यहाँ समझो, इसमें ही समझ लो पहले तो. इस केस में जब मैं ये ले रहा था ना, व्हेन आई एम कंसिडरिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, क्या मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज चेंज किया? नहीं ना, जो वैल्यू यहाँ पे बी का था वही लेके मैंने पूरा सॉल्व किया. सिमिलरली हियर आल्सो इन दिस इक्वेशन आल्सो बी की वैल्यू सेम थी, वही लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ. राइट. तो अब समझ में आ रहा. अब देखो यहाँ पे, अब इस केस में भी जैसे आप बोलो कि यहाँ क्यों ऐसा हुआ, यार ये पूरा एक इक्वेशन है ना. ये तो एक इक्वेशन है. जब मैंने कंसिडर कर लिया है ना, हियर आई कंसिडर्ड कि x आई विल पुट 10 एंड y आई विल पुट 4. इट इज फिक्स्ड कि x अब 10 लेना है, y 4 लेना है, और ये एक सिंगल इक्वेशन है. अगर मैं यहाँ दो इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे मैंने x 10 4 लिया तो इट डजेंट मीन कि मैं यहाँ भी x 10 4 लूँ. देन इट इज एप्लीकेबल कि आप यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ और. गॉट इट? गॉट द पॉइंट? It is a single equation or expression. So simply I will, whatever value I consider here once, I have to keep that value till the end. Also I did here also the same. Similarly, if you have doubt, like you can see here I considered b equal to 4 and I keep b value same for the till the end, right? तो ये समझो. Got the point? क्या अभी भी डाउट है? वो दो अलग केसेस बन गया, दो अलग केसेस को आप एक कर दिया तो आंसर गलत आएगा. लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है इसे. एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं खुद भी अभी इसमें फंसने वाला हूँ. माइट बी. लेट्स सी एम एबल टू क्रैक, और मैं भी फंसता हूँ इसमें. सो फर्स्ट लुक फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू. सो मॉड एक्स वाई माइनस एक्स इंटू मॉड वाई, इसका मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. लेट्स सॉल्व फॉर मैक्सिमम. सो जब मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है ना, व्हाट शुड बी माई ट्राई. मैक्सिमम कब बनेगा ये इक्वेशन मैक्सिमम कब बनेगा? यहाँ पे माइनस साइन है, तो मैं ये इक्वेशन इसको छोटे से छोटा बनाना चाहूंगा. माई ट्राई शुड बी मेक दिस smallest, as smallest as possible, right? This is one approach. और I could make it negative. why नेगेटिव? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो दोनों दोनों वे से कर सकता हूँ मैं. इधर आई कुड मेक इट स्मॉलेस्ट, और सेकंड केस आई कुड मेक इट पॉजिटिव. गॉट द पॉइंट? इफ इट इज पॉसिबल, अगर नेगेटिव नेगेटिव बन जाए तो, सॉरी नेगेटिव बन जाए तो बहुत बढ़िया, नॉट पॉजिटिव. या तो स्मॉलेस्ट बना दूं सबसे ज्यादा छोटा, और अगर नेगेटिव स्मॉलेस्ट बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया है. ओके, इधर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट और नेगेटिव स्मॉलेस्ट. सो लेट्स वर्क ऑन दिस पार्ट एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट ए स्मॉलेस्ट फर्स्ट. उसका मुझे नहीं देखना, मुझे यहाँ देखना है क्योंकि माइनस में है. सो मॉड ऑफ एक्स, दैट इज, दिस शुड बी इन माइनस. इसकी वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू क्या बन सकती है? सो आई नो, अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लूँ यहाँ पे, एनी वैल्यू ऑफ y, इट विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज मॉड में है. ठीक है, ये मॉड में है, मॉड से बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगा. सो आई कुड सिंपली कीप x शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि सॉरी नेगेटिव, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट बनाया तो मैं नेगेटिव लूंगा, तो x की वैल्यू क्या दूंगा मैं यहाँ पे, -3. गॉट इट? y की वैल्यू, एनी वैल्यू, इट विल बिकम अ पॉजिटिव. सो इधर आई कुड टेक 4 और आई कुड टेक -6. तो पॉजिटिव बन रहा है तो मैं दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेता हूँ. वन, एक बार 6 के लिए कर लो तो पॉजिटिव बन के बाहर आ गया. सेकंड केस,
ओके, दिस इज अ केस वन, दिस शुड बी केस टू। वाई फिक्स, एक्स मैंने फिक्स कर दिया बिकॉज मुझे माइनस बनाना है। आई वांट टू मेक इट स्मॉलेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा, नेगेटिव बन गया तो बहुत ही बेटर है। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं इसे नेगेटिव बनाऊं। गॉट इट। द सेकंड केस इज टू गेट फोर। तो इसे फोर ले लो, इसे सिक्स ले लो। हियर आई विल गेट -18। हियर आई विल गेट -12। ठीक है, तो -18 सबसे छोटा यही दिख रहा है। गॉट इट। छोटा दिख रहा है, ये भी है। बट लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या आ रही है इन बोथ केसेस। इन बोथ केसेस, सो बिकॉज मैंने, नाउ आई हैव टू चेक x into y। गॉट इट। x into y। सो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया है, -3। तो -3 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। बट सेकेंड वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया है y की, दैट शुड बी ऑफ 6। इज इट 6 और -6? मैंने क्या लिया था यहाँ पे, -6 लिया था, जो मॉड से बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव बन गया है, तो -6। नाउ यू कैन सी दिस, इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट व्हाट, अगेन -18। राइट, तो आप लोग ने भी यही किया है। आप लोग ने क्या किया, यहाँ से ये -18 माइनस ऑफ दिस -18, so you will get answer for this 0। got it। आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। Let's see here, this should be x and this should be y। now in this case x should be -3। -3 की वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। y should be 4। तो 3 4 का वैल्यू क्या आया, 12। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मैंने अगर एक वैल्यू रख दिया 12 माइनस ये वाला -10 प्लस इसका वैल्यू क्या है, दिस इज -12। सो वैल्यू फॉर दिस इज 24। सो 0 मैक्सिमम है या 24 मैक्सिमम है, व्हाट डू यू से, क्या मैक्सिमम है, 24 ऑब्वियसली। सो आंसर फॉर दिस इज 24। चलो मैं नहीं फंसा, मैं एक बार में कर लिया। कूल। समझा, केस समझा, क्या नहीं, क्यों नहीं लेना था। यू हैव टू चेक बोथ केसेस, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिटर्न ट्रायल देना पड़ेगा। यू हैव टू चेक ऑल द केस, वन और टू cases, then only you will get two values। you can see from one case I will getting 0, one case I will getting 24, because this is maximum I could simply mark 24 as the maximum value, not 0। got it। so this case is eliminated, this case is accepted। got the point? if yes, let's go ahead। मिनिमम पे ध्यान देते हैं। अब मिनिमम में क्या करना है, अब चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि अब केस है आपका, आप बोलोगे अब भी सेम वैल्यू देना, नहीं। अब किसने मना किया, तो मैक्सिमम एक बार सॉल्व कर लियो, डन। नाउ यू कैन चेंज द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। ओके, अब आप एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब मिनिमम, अब आप दूसरा केस सॉल्व कर रहे हो, अब इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, सो यू कैन नाउ अज्यूम एनी वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। ओके, बट कंडीशन इज, जो भी आप अज्यूम कर रहे हो उसे पूरा फॉलो करना है। अगर यहाँ पे एक्स 1 ले रहे हो तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, ना कि यहाँ 1 लिया यहाँ पे 3 ले लिया। गॉट इट। टू मिनिमाइज व्हाट शुड बी माई ट्राई। इसे अगर मिनिमम करना है तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश क्या रहेंगी, इसे बड़ा कर दूं, इस वैल्यू को मैं मैक्सिमम कर दूं, दिस शुड बी माय ट्राई। क्योंकि ये माइनस कर रहा है इसका, मैक्सिमम इसका कर दूंगा तो अपने आप ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? एंड दिस वैल्यू शुड बी, इसको मैं ट्राई करूंगा ये मिनिमम हो, दिस शुड बी मैक्सिमम, दिस शुड बी मिनिमम, देन ओनली आई विल गेट टोटल वैल्यू शुड बी मिनिमम। लॉजिकली सोचो थोड़ा, ये वैल्यू माइनस में, माइनस सबसे बड़ा, लेट से ये समझ लो ऐसे बात। मिनिमम वैल्यू ये 2 है, माइनस कर दिया मैंने यहाँ से 13, मैक्सिमम वैल्यू 13 था। कितनी, कितना है इसका आंसर, दिस शुड बी, यू विल गेट -11 शुड बी आंसर। मिनिमम मिल गया। अजम्पशन है एक, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चल रहा हूँ। वन केस लेट से, अगर आप बिना दिमाग लगाए कर रहे हो, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया 10, यहाँ पे निकाल दिया 13, आपका आ गया आंसर -2 और -3। ये मिनिमम है या ये मिनिमम है? तो लॉजिकली सोचोगे तो यही मिनिमम है, और जल्दी भी आ जाएगा। तो ट्राई दिस वे, इफ यू ट्राई दिस वे, व्हाट यू विल गेट, लेट्स सी। इसे मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। एक्स को मैं 10 रखूंगा अगर, इफ आई टुक एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई शुड बी एनी वैल्यू,
ओके, बिकॉज मुझे मिनिमम बनाना है तो आई वुड सिंपली टुक वाई शुड बी 6। ठीक है, 6 लिख दूंगा तो 6 की वैल्यू 60 हो जाएंगी। गॉट इट। यहाँ पे अगर मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, 10 रख दिया, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, -6। फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट, दैट इज -60 माइनस ऑफ 60, दैट इज -120। ओके, -120। तो ये आ गया यहाँ से वैल्यू। एनी अदर पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक सो कि और कोई पॉसिबिलिटी है, एंड दिस शुड बी अ करेक्ट आंसर। किसी का ये आया था? आ गया, किसी का भी आया था, -120 इज द करेक्ट आंसर। क्या? सो इफ यू आर डन विद दिस, लेट्स कम। बहुत से लोगों का ये भी गलत आ रहा है, थर्ड वाला भी गलत आ रहा था लोगों का, थर्ड और सेकंड आई थिंक। लेट्स सॉल्व दोस टू आल्सो। थर्ड में कर देता हूँ, सेकंड तो हो जाना चाहिए। अब समझ लो, समझ चुके होगे आप तो। एम आई ऑडिबल गाइस? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? ओके कूल। आई थॉट मैं आई लेफ्ट द चैट और अकेले में बात कर रहा हूँ। ओके, सो वंस आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 3x माइनस 4y इंटू एक्स। नाउ सी हियर, ये भी मॉड में, ये भी मॉड में है, तो कोई भी वैल्यू मैं लूंगा ना, तो उसकी वैल्यू प्लस में ही आना है। एनी वैल्यू आई विल टेक हियर, इट विल गोइंग टू बी अ प्लस। ठीक है, कि ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। बट आई नीड, यू कैन सी हियर ये माइनस साइन है। माइनस साइन है तो मतलब इसे मुझे मिनिमाइज करना होगा। एनी हाउ आई हैव टू मिनिमाइज दिस वैल्यू। जितना मैं छोटा बना सकता हूँ उतना छोटा मुझे बनाना पड़ेगा, सो दैट ये माइनस करने के बाद बहुत बड़ा बर्डन ना बने। गॉट द पॉइंट? इफ यू गॉट द पॉइंट, चलो सॉल्व करते हैं। इफ आई टुक दिस मिनिमम, आई आई वांट टू मेक इट मिनिमम, मैं y की सबसे छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा। छोटी वैल्यू क्या दिख रही है y की? -6 और 4। -6 और 4। -6 ऑब्वियसली, -6 छोटा वैल्यू है, बट न्यूमेरिकली 4 इज द स्मॉलेस्ट वन। न्यूमेरिकल की बात करें तो 4 छोटा है 6 से देखा जाए तो। मैं, माई ट्राई शुड बी, आई विल टेक 4 बिकॉज आई नो 4 इंटू 4 अगर मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो मुझे बाहर में 16 मिलेगा। बट इफ आई सॉल्व 4 इंटू -6, अगर मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, ओके, सो हियर आई विल गेट माइनस, और -24 शुड बी इन ब्रैकेट। तो बाहर में कितना आएगा, 24। तो ये छोटा है या फिर ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी जस्ट आई सेड कि इसे मुझे मिनिमाइज करना है, एंड टू मिनिमाइज इट आई नीड -16, और यू कैन से 16, आई नीड 16 देयर, ना कि मैं ये लूंगा। गॉट इट? ये तो बाहर हो गया बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं वहां पे क्या लूंगा, मेरी माई ट्राई शुड बी, आई विल टू y इज इक्वल टू 4। तो अभी मैं x की कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं y की बात कर रहा हूँ। y की वैल्यू मैंने 4 ले लिया। x की बात करते हैं। छोटा बनाना है तो x भी तो छोटा ही लेना पड़ेगा। छोटा बनाना है तो x भी तो छोटा ही लेना पड़ेगा। छोटा क्या है न्यूमेरिकली ऑल्सो, और अगर आप एक्चुअली भी देख लो नंबर लाइन पे भी, तो छोटा यहीं पे एक ही दिख रहा है, दैट इज -3। न्यूमेरिकली 3 इज स्मॉलर देन 10। तो चुपचाप मैं यहाँ पे -3 ले लूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, दैट्स इट। एंड हियर आई विल गेट 3 इंटू, बिकॉज यहाँ मैंने x -3 लिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -3। वेरी सॉलिड। फर्दर यू विल गेट -9 माइनस 4 4 16 into 3. So here we'll get -9 minus, okay, I'm sorry, 16 threes are, that is 48. When you solve it further, what you will get, 40 -48 -9, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 57। सो आंसर फॉर दिस इज -57। तो किसी का ये आया था, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो है -57 है। ओके, when it come to minimum,
व्हेन इट कम टू मिनिमम, मिनिमम क्या आना चाहिए इसका? 3x - 4y, इसे मिनिमाइज करना है। अब मेरा क्वेश्चन, अब व्हाट शुड आई माय ट्राई? ना हियर इन दिस केस माय ट्राई शुड बी कि मेक इट मैक्सिमम। ओके, जस्ट की मोमेंट, ये हैंग हो गया लगता। ओके, सो ये क्या लेना पड़ेगा मुझे? मैक्सिमम लेना पड़ेगा, राइट? क्यों मैक्सिमम? बिकॉज आई हैव टू नाउ मिनिमाइज, और ये माइनस साइन है तो माइनस में जितना बड़ा नंबर यहाँ पे लूंगा मैं, उतना ये माइनस होगा। गॉट द पॉइंट? तो टेक अ मैक्सिमम वैल्यू हियर। ओके, सो मैक्सिमम और पॉजिटिव रहा तो और भी बढ़िया है। गॉट इट? सो लेट्स ट्राई, एंड टू मेक इट मैक्सिमम व्हाट आई नीड, आई कुड टेक अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर वाई। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। तब मेरी वैल्यू क्या आ जाएंगे? लेट्स से इन दिस केस आई विल टेक 4 × -6, एंड व्हेन इट कम टू एक्स, एक्स की भी मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 10। ओके, एंड हियर 3 × 10। When you solve it, you will get 30 minus 4 6 are 24, तो ब्रैकेट से बाहर 24 आ जाएगा, इंटू 10, that is 30 minus 240. So from here you will get minus 210 should be a minimum value. I hope you got the point how to solve these kind of questions. Maximum, minimum, यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कूल, कोई डाउट बता दो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर हो गया मैं अभी कर करके। सेकेंड वन सॉल्व इन सिमिलर वे, एंड डू लेट मी नो। कल बताना मतलब क्या, कैसे कर रहे हो। सेम वे में सोचो, दिमाग लगाओ, यूज योर माइंड। बिना दिमाग यूज किया नहीं कर पाओगे। सो ओके, लेट्स कम टू द क्वाड्रेटिक पार्ट फर्स्ट। बहुत हो गया, ये लिबर लिबर बहुत कर लिया हमने। चलो क्वाड्रेटिक करते हैं, फिर कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ, अभी के लिए नीचे में जो भी ऑप्शन दिख रहा है आपको भूल जाओ इसको। ये जो भी दिख रहा है ये इग्नोर इट, इग्नोर दिस। सिंपली यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन रिमेंबर, जैसा मैंने बताया था सेम पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। बस आप सॉल्व करना आना चाहिए। ये मॉड में है, जिसको मुझे तो दो तरीके से ओपन करना पड़ेगा, वंस कंसिडरिंग पॉजिटिव, वंस कंसिडरिंग नेगेटिव। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरा इक्वेशन है x² - 4 mod x plus 3 is equal to 0, once I will consider it negative, once I will consider it positive. ओके, मैंने कंसिडर इट नेगेटिव तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएंगी? दिस शुड बी x² - 4, क्योंकि मैंने मॉड एक्स को क्या किया, नेगेटिव लिया, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी इसकी? -x plus 3 is equal to 0. In the case of positive, I will get x² - 4। अब मैंने क्योंकि इसे पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू क्या आएंगी? +x plus 3 is equal to 0. The equation should be x² minus minus, this should be plus 4x plus 3 is equal to 0. Similarly here also, x² minus 4x plus 3 is equal to 0. इतना समझा यहाँ तक? कोई डाउट? कैसे आपको इसे दो वे में ब्रेक करना है? वंस यू हैव टू कंसिडर इट पॉजिटिव, वंस यू हैव टू कंसिडर इट नेगेटिव। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द योर फर्स्ट टास्क। बच्चे यहीं पे रो देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद रोता था पहले तो। ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं नहीं रोता था। हाँ, मैं 8th 9th में रोता होगा, बट अभी नहीं रोता हूँ। सो यहीं पे रो देते हैं और यहाँ से गिव अप कर देंगे, दे विल नॉट गोइंग टू सॉल्व इवन द क्वेश्चन, नो मैटर क्वेश्चन इज हाउ इजी और हाउ हार्ड। बहुत से अभी अपने इसमें ही होंगे। ओके, हमारे साथ क्लास में हो गई जो कि गिव अप कर देंगे यहीं पे, इसी यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखा ना मॉड,
डन, स्किप, दिस शुड बी देयर ऑप्शन। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये सब चीज समझना है कैसे करना है, बेसिक है बहुत। अब ये सॉल्व करना तो आता ही है भाई। ये सॉल्व करके निकाल दो दो वैल्यूज। यहाँ से देखो क्या वैल्यू आएंगे यहाँ से, विल गेट टू वैल्यूज लाइक थ्री वन जार थ्री। ठीक है, थ्री वन जार थ्री, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, -3, -1। फ्रॉम हियर यू विल गेट अ वैल्यू अगेन, थ्री वन जार थ्री। ओके, बट -1 और -3 आएगा इस केस में, कि when you multiply it you will get +3, when you add it you will get -4। so x, the value for x is 3 and 1। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है मैंने फर्स्ट सेशन में सिर्फ समझाया है, यू कैन चेक आउट दोस्त अगर नहीं आता तो। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है, इतना करना आ गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ, व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन आस्किंग। द क्वेश्चन आस्किंग यू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन is or are do not form a progression, form arithmetic progression with zero sum। तो आपको चेक करना होगा वन बाय वन कि ये प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा नहीं कर रहा। लेट्स सी, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे से रख दूं और स्ट्रक्चर्ड मैनर, -3, -1, 1, 3, क्या इसमें एपी दिख रहा है? एपी मीन्स व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? जब दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस सेम हो, फॉर ऑल केसेस यू कैन सी हियर, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? दैट शुड बी 2। यहाँ भी कितने का है? यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो फॉर्म कर रहा है, बिकॉज एपी फॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ए और डी खत्म करना है। देखो इसमें जीरो सम जो बोला है ना, जीरो सम का मतलब ये है इनको ऐड करने का, तो आपकी वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही? तो यस, इस केस में आ रही है जीरो व्हेन यू ऐड ऑल दिस, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अगर जीरो नहीं आता तो ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर। होप यू गॉट इट, कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। ये होमवर्क है, कर लेना। लेट्स ट्राई दिस वन, यू हैव 2 minutes, ट्राई इट। ऑल्सो इफ यू आर थिंकिंग कि मैं बहुत लंबा सेशन ले रहा हूँ, तो समझ लो भाई 120 से भी कम दिन बचे हैं। एक्चुअल डेट अब मैं भूल चुका हूँ कितना बचा है, बट इससे तो कम डेट बचे, दिन बचे हैं, और हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो पढ़ने वाले बैठे रहो, जाने वाले जा सकते हो। मैं पढ़ाने वालों में बैठा हूँ, जब मैं मुझे बंद करना होगा बंद कर दूंगा सेशन। लेट्स सी, लेट्स सी। सो हियर you can see here this should be in a, this value should be in the mod। so once I will consider it a negative, once I will consider it positive as usual, और कुछ नया नहीं करना इसमें। when I consider it negative, what I can do, x square minus, okay, क्योंकि प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस x minus 5 minus 7 is equal to 0। when I consider it positive I will get the value that is x square plus, okay, so here you can see x square minus x minus 2 is equal to 0। Now simply what I have to do, minus 2 को divide करो in such a way so that I will get -1 should be the sum। So 2 ones are, and मैं -2 plus 1 बोल सकता हूँ, right? In this case, when I add these two value, I will get -1 should be answer। So solving this further, what I will get, the last step should be followed directly, change sign। So when I change the sign, I will get 2 minus 1। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ से आई। लेट्स सॉल्व दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, okay, -5 and -7, this should become -12 is equal to 0। Now if I break -12 to get a two values, so I will get it 3 fours are 12, right? Because I need minus here, I would simply give minus here and plus here, 3 4, right? So yeah, let's solve it further। So last step should be change the sign, that is 3 minus, तो -3 का +3 एंड +4 का -4। तो ये चारों वैल्यूज आपके भी आए होंगे, राइट? बट देयर शुड बी अ कंडीशन which I forget to mention। In this case, because I took a negative, negative means what?
Negative means that is x minus 5. This value should be less than 0, right? So I forget to add this point earlier and in the last question also. So you should consider this also in last one too. तो मैं बताना भूल गया, but अभी ध्यान दो. Here I am considering that is x minus 5 should be positive. Positive means what? This should be greater than 0, right? If this is less than 0, it means my value for x should be less than 5. So whatever value should be less than 5, it all are acceptable. Here in this case, let me erase these four values. In this case, that is x, the value for x should be greater than 5. You can see I got here value 2 and minus 1, which should be less than 5. So both are acceptable. But in this case, my value of x should be greater than 5. Is this value are greater than 5? No. That's why it is eliminated. Is this value is greater than 5? No. That's why it is eliminated. So the value for this or the possible values are two values only. Got it? So I forgot to mention this earlier. So माफ करना guys. Okay. Okay. Let's see this question. So सबसे पहले इसे दो पार्ट में जैसे हमने बताया नेगेटिव पॉजिटिव ये करना तो आ गया सबको. इस रेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है दिस शुड बी लेस देन 0. एक बार कंसिडर कर लो. एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर कर लो. ये मैंने आपको लास्ट टाइम इनइक्वालिटीज जब हम पढ़े थे, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज, बट मैं खुद ही यूज नहीं कर रहा हूँ. अब यूज करना चालू करते हैं. अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज इसके दो वैल्यूज आएंगे. दो वैल्यूज कौन से आएंगे? दैट इज 6 and 1, right? If you solve these you will get a value 6 and 1. Okay, 6 and minus 1, not 1. 6 and minus 1 ये दो वैल्यूज आपके आएंगे x के. इससे रेंज में यहाँ रखो. ठीक है. when you put here you will get two value, that is one is minus 1, one is 6. हमें क्या चाहिए? this value should be negative. this value should be negative. It means also प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे प्लस माइनस प्लस. आई नीड अ वैल्यू दैट शुड बी a greater than equal to, सॉरी लेस देन 0. दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0 मतलब मुझे ये वैल्यू को नेगेटिव बनाना है. इस वैल्यू को नेगेटिव बनाना है तो मुझे ये रेंज देखना है. तो दिस इज द रेंज. इस रेंज के अंदर जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी योर आंसर. सिमिलरली इस केस में व्हेन यू आर कंसीडरिंग पॉजिटिव, यहाँ पे अगर आपके दो वैल्यूज क्या आएंगे? यहाँ पे आपके दो वैल्यूज आ रहे हैं 2 और 3. ओके. एक्स के दो वैल्यूज क्या आएंगे? 2 और 3. इसे आप रेंज पे रख लो यहाँ पे. तो 1 is 2, 1 is 3. अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू. आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब ये वैल्यू कैसे चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए. तो पॉजिटिव कब आएंगी? ये पॉजिटिव साइन जहाँ पे है. ऑल्सो दिस टू वैल्यूज आर कंसिडर्ड क्योंकि हम इक्वल टू साइन दे रहे हैं. गॉट इट? तो दिस इज योर रेंज. नाउ सॉल्व दिस. नाउ सॉल्व दिस. इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी सिंपल से जो वैल्यूज आ रही दैट इज 5x, क्योंकि मैं नेगेटिव लेके ओपन कर रहा हूँ तो नेगेटिव यहाँ पर लगा लो. Okay, and when you open it you will get a value like this. It is x square minus x square plus 5x minus 6 plus 4x is equal to 12. Again when you solve it further you will get the value like this. X square minus 9x minus plus 18, this should be equal to 0. यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ रही है x की दो वैल्यूज जो आ रही है आपकी, दिस शुड बी है 3 6 आर 18. ओके. तो यहाँ से आएंगी 3 और 6, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की. नाउ बिकॉज रेंज में, इस रेंज के अंदर 6 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू हमने नहीं लिया है. बट रेंज में माइनस देखो 3 है. इस रेंज में कहीं पे 3 आ रहा है, राइट? तो 3 आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे जिससे जो वैल्यू कंसिडर होगा वो होगा मेरा 3. 3 शुड बी कंसिडर्ड
और 6 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। गॉट इट? अगर ये समझा है, यहाँ पे इसको देख लो। हियर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 12। के पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव में एज इट इज ओपन कर दिया, दिस शुड बी पॉजिटिव। So when it further solve it, you will get something the equation like this: x square minus x plus 6 is equal to, sorry, minus 6 is equal to 0. When you solve it, you will get the value for x from here. That is 2 3s are 6. Okay, 2 3s are 6 आएगा आपका, तो the 3 is minus 3 and plus 2, so you will get 3 and minus 2 should be the values. Now because इस रेंज में देखो 3 भी कंसिडर्ड है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो 3 यहाँ से, ये 3 भी एक्सेप्टेबल है। ओके, ये 3 एक्सेप्टेबल है। 2 से छोटे जितने भी वैल्यूज है ये भी एक्सेप्टेबल है। 2 से छोटे जितने वैल्यूज है ये भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ से -2 भी एक्सेप्टेबल है। सो फॉर विच वैल्यूज x इज दिस, तो दो वैल्यूज आएंगे x के, दैट इज वन इज 3, वन इज -2। क्यों मैं दो बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों सेम ही है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वाड्रेटिक में घुस गया तो आपको रेंज भी चेक करना है, इस तरह से जो हमने इनइक्वालिटीज में पढ़ा था। उसके बाद आपको ये भी चेक करना और यहाँ पे सेटिस्फाई भी करना चाहिए कि वो रेंज में आपके लाए कर रहा है या नहीं। अगर वो रेंज में लाए नहीं कर रहा तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ये तो आगे में इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट फॉर नाउ अभी के लिए इसे होल्ड ऑन, ये कर लो, समझ लो। एक सिमिलर क्वेश्चन है और कैट का क्वेश्चन है ये वाला, इस पे आप ट्राई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के बोला गया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ। हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मतलब कैसे हो सकता है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना, अपने आप आंसर यहाँ पे ला सकते हो। गॉट इट? सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन ट्राई, कल हम इसे देखेंगे। टुमारो वी विल सी द टॉपिक दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटीज। जब हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज हम करेंगे तो हम अभी जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बहुत सारे कल। So this is what we will learn. So till then, take care and keep learning. ये शीट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, सॉल्व करके आना। एंड दोज आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, जॉइन आवर कम्युनिटी, यू विल गेट द शीट देयर। या जय सिया राम।